रविवार दिनांक 5 फरवरी 2023 के दिन मच्छिंद्र सिरके और उनके साथी भरत सूर्यवंशी ये नासिक से आ रहे थे, तो उनको चांदवड़ के आगे एक बोलेरो पिकअप का बारे में डाउट हो गया कि वो गाड़ी में जानवर है, तो उसका पीछा करते हुए उनके पीछे आ रहे थे। मुंगसे फाटे पे जब ट्रैफिक जाम था तो बोलेरो पिकअप वाले ने एकदम से टर्न ले लिया और ये पीछे से आ रही थी मोटरसाइकिल पे मच्छिंद्र सिरके और भरत सूर्यवंशी ये जाके टकरा गए। उसी वक्त उनका कहना है कि उनके ऊपर किसी ने बॉटल फेंक के मारी है दूसरे स्विफ्ट गाड़ी में से, तो वो गिर गए और जख्मी हो गए। उनको शुरू में मालेगांव के साई केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया था और मच्छिंद्र सिरके इनको डॉक्टर की सलाह की वजह से नासिक में अगली ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। इस बारे में गुनाह दाखिल हो गया है और गुने की तफ्तीश जारी है। जानवर सहित गाड़ी ताबे में ली गई है और उसके बारे में एनिमल क्रुएल्टी एक्ट, प्राणी संरक्षण अधिनियम और IPC 279, 237, 38, 324 के मुताबिक गुनाह दाखिल किया गया है। उसकी तफ्तीश जारी है। तफ्तीश में जितने भी आरोपी निष्पन्न हो जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस बारे में जनता से अपील है कि वो अफवाहों पे विश्वास न करें। दिनांक 5 फेब्रुवारी 2023 रोजी मच्छिंद्र सिरके त्यांचे मित्र भरत सूर्यवंशी यांच्यासह नाशिकवरून बुलेट मोटरसायकलवर येत असताना त्यांना एक बोलेरो पिकअप गाडी संशयास्पद वाटली, ज्यामध्ये जनावरं घेऊन जात आहेत। ते सदर गाडीचा पाठलाग करत असताना ते मुंगसे फाटा इथे आलेला असताना मुंगसे फाट्याजवळ वाहनांची गर्दी होऊन ट्रॅफिक जाम झाल्यामुळे बोलेरो पिकअपवाल्याने अचानक वाहन वळवले आणि त्यामुळे पाठीमागून येणारे मच्छिंद्र सिरके त्या गाडीवर जाऊन त्यांच्या मित्रासह आदळले। दोघे जण जखमी झाले आणि त्यांना तात्काळ उपचाराकरता मालेगाव येथील साई केअर हॉस्पिटल या ठिकाणी आणण्यात आले। त्या ठिकाणी डॉक्टरांनी त्यांची प्रथम उपचार करून मच्छिंद्र सिरके यांना पुढील उपचाराकरता व तपासणी करता नाशिक येथे पाठवण्यात आले आहे। सदरबाबत भरत सूर्यवंशी यांना विचारपूस करता त्यांनी याबाबत सविस्तर हकीकत सांगितलेली असून त्या गाडी मोटरसायकल पडली त्यावेळेस त्यांच्यावर स्विफ्ट गाडीतून कोणीतरी बॉटल फेकून मारली असे त्यांचे म्हणणे आहे। त्यानुसार भादवी 279, 337, 338, 324 तसेच प्राणी संरक्षण अधिनियम आणि ॲनिमल क्रुएल्टी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। घटनास्थळावर एक बोलेरो पिकअप त्यातील 8 जणांसह मिळाली आहे, ती ताब्यात घेऊन अधिक तपास केला जात आहे। या गुन्ह्यांमध्ये जे आरोपी सहभागी असतील त्यांचा तपास करून निष्पन्न करून कडक कारवाई केली जाईल। नागरिकांनी या बाबतीत कोणत्याही प्रकारच्या अफवावर विश्वास ठेवू नये असे आवाहन करण्यात येत आहे।